तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने अपवाहिक व जो हम लोगों के पास धारा घनत्व व विद्युत क्षेत्र होते हैं उनमें संबंध देख लिया था। आज हम लोगों के पास टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम जो है आप क्लास 10 में भी पढ़े हैं, बट वो नहीं होता। इसका नियम जो होता है दूसरे तरीके से जो है हम ट्राई करते हैं, मतलब डेरिवेशन निकालते हैं। ठीक है, तो ओम का नियम चलिए पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो हम लोगों के पास है ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम? ठीक है, तो ओम ने अपना प्रयोग किया और प्रयोगों के आधार पर इन्होंने धारा और विभव के मध्य जो है संबंध बताया। इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ओम ये बोलता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, जैसे ताप व लंबाई में परिवर्तन ना हो, तो उनके सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपातिक होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं कि क्या बोलता है ओम का नियम है। तो हम लोगों का नियम ये बोलता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था मतलब ताप या लंबाई में परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग जो है डेरिवेशन कर लेते हैं। तो ये बोलता है कि यदि हम क्या करते हैं, विभवांतर V जो होता है उस चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यहाँ से समानुपातिक चिन्ह हटेगा तो R एक नियतांक आता है जिसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, जो कि धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। तो जो R है वो आपके पास क्या है, R जो होता है, ये R जो होता है ये प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, रजिस्टेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग प्रतिरोध का मान निकालें तो R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R होगा। अब यदि हम V का मान 1 मान ले तो हमें R जो है विक्रम अनुपाती 1/I मिलेगा। मतलब यहाँ आपको धारा व प्रतिरोध में कौन सा साइन देखने को मिल रहे हैं, इन प्रपोर्शनल का। अगर मैं धारा का मान बढ़ाता हूँ तो प्रतिरोध का मान कम होगा, अगर मैं प्रतिरोध का मान बढ़ाता हूँ तो धारा का मान ऑटोमेटिक कम होगा। ये जो होता है विक्रम अनुपाती संबंध होता है, याद रखिएगा। एक राशि का मान बढ़ाने पे अनुपाती का संबंध होता है, एक राशि का मान बढ़ाने से दूसरे राशि का मान जो होता है वो हम लोगों के पास बढ़ता है। यहाँ तक समझ में आए? तो इनके मध्य जो होता है भाई ग्राफ देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें विभव V और धारा I के मध्य ग्राफ खींचना है, तो पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ये x अक्ष में हम लोग विभव लेंगे और y अक्ष जो होता है इसमें हम लोग अपना धारा I लेंगे। पॉइंट O से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट जो धारा होता है वो विभव के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है तो मतलब आपको स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, इसे पॉइंट P मान लीजिए। तो धारा व आपके पास जो विभव है उनके मध्य कौन सा ग्राफ बनता है, तो समानुपातिक ग्राफ बनता है। और ये ग्राफ जो होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग जो है ओम का नियम कैसे होता है वो निकालते हैं। ये हम लोगों का डेरिवेशन। आपके पास कोई चालक है जिसमें चालक की विभव जो होता है V होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है तो उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल एरिया A होता है, और उसमें जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो E होता है। तो चालक का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है आपको पता होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हम लोगों को मिलता है V डिवाइडेड विभव बटे लंबाई। ठीक है, ये समीकरण 1 होता है। ठीक है, मतलब प्रति एकांक लंबाई इंटू विभव जो होता है के अनुपात को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम जानते हैं कि धारा का अपवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग आपके पास क्या होगा, Vd इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़े हैं, E इंटू का कैपिटल E डिवाइडेड बाई आपके पास है M इंटू का टाउ होता है। तो E कैपिटल E डिवाइडेड बाई M इंटू का टाउ। ठीक है, ये हम लोगों के पास धारा का अपवाह वेग होता है, समीकरण 2। अब चूंकि हम ये देखिए Vd इज इक्वल टू E के स्थान पे आप क्या रखेंगे, V M इंटू का L इंटू का टाउ, ये होगा। अब यहाँ से तो हमारे पास चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू N इंटू A VD होता है। ठीक है, तो ये समीकरण 3। अब आपको पता होना चाहिए जो हम लोग, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से देखने की कोशिश करें जरा, I इज इक्वल टू N
ई ए। अब चूंकि वी डी का वैल्यू हम लोगों के पास ये है तो ई वी डिवाइडेड बाई एम इंटू का एल इंटू टाउ इतना रहेगा हम लोगों के पास। ये जो है हम लोगों के पास वी डी का मान है। अब यहाँ से होगा क्या आपके पास, ये टाउ चाहे तो आप अंदर ले लीजिए, ये टाउ, तो इतना हम लोगों के पास होगा। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आई इज इक्वल टू ई का हो जाएगा, आपके पास क्या होगा एन इंटू ई का स्क्वायर इंटू का आपके पास होगा क्या विभव है, तो विभव को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और वहाँ से हम लोग जो होता है टाउ को पक्षांतर कर लेते हैं। तो ए इंटू का टाउ डिवाइड में एम इंटू का एल और आपके पास क्या होगा विभव होगा, इतना होगा। आई के बटे में डाल दीजिए, तो आई के बटे में डालेंगे तो आई डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए इंटू का टाउ डिवाइडेड बाई एम इंटू का एल। ठीक है। अब चूंकि यहाँ क्या मिलेगा, अगर देखा जाए तो ए डिवाइडेड बाई एल मिल जाएगा, है ना। तो चूंकि हमारे पास एन ई का स्क्वायर डिवाइड में आपके पास एम ए डिवाइडेड बाई एल, ये जो होता है ये हमारे पास प्रतिरोध आर के बराबर होता है। ठीक है, पता चला क्या होता है हम लोगों के पास जो एन इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ए डिवाइडेड बाई एल, ये जो है एक नियतांक के बराबर होता है जिसे हम लोग आर बोलते हैं प्रतिरोध। तो यहाँ से हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर, ये देखने को मिला, आपको मिल गया। और यही हम लोगों के पास क्या है ओम का नियम होता है। तो ये हम लोगों ने ओम का नियम जो होता है प्रूव कर लिया, तो ये आपको प्रूव कर। जय हिंद।